जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आस्था और तर्क एक साथ क्यों नहीं चल सकते। मतलब फेथ और लॉजिक एक साथ क्यों नहीं चल सकते। संगत जी, जहां आस्था है वहां आप तर्क नहीं रख सकते। आस्था और तर्क एक साथ नहीं चल सकते। जहां आस्था है वहां आप तर्क नहीं रख सकते। तर्क उठेगा और विश्वास लुप्त हो जाएगा। गुरुजी कृपा वहीं से शुरू होती है जहां हमारा तर्क रुकता है। गुरुजी महाशिव हैं और वे हमारा कल्याण करने आए हैं। यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों से आपको ठेस पहुंचती है तो जान लें कि यह एक अच्छे कारण के लिए है। यदि कोई मित्र आपको दुख पहुंचाता है तो जान लें कि कुछ कर्म छूट रहे हैं। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है तो दया दिखाएं। वे केवल वही दे सकते हैं जो उनके पास है। ये 3 दृष्टिकोण आपके पूरे व्यक्तित्व को चमका सकते हैं। कल्याण का मतलब क्या है? हम सभी को एक दिन मरना है। गुरुजी, कल्याण का मतलब कभी भी अमरता नहीं था। गुरुजी ने कभी भी कल्याण का मतलब अमर होना नहीं कहा था। गुरुजी अनेक प्रकार से कल्याण करते थे। वित्तीय स्थिति में सुधार, अपने स्वास्थ्य में सुधार, उन बीमारियों को ठीक करके जिनका विज्ञान में कोई इलाज नहीं है। संगत जी, हमें गुरुजी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हमारा काम नहीं बन रहा है तो धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि वह चीज़ हमारे लिए अच्छी ही ना हो। गुरुजी की रज़ा में अपनी रज़ा मानो। अगर इतने बड़े सर्वोच्च गुरु को मानते हो तो भरोसा भी तो रखो। कई बार हम अपने गुरु की परीक्षा लेने लगते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। कई बार आपको सेवा ऐसी मिल जाती है कि आपको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, पर गुरुजी ऐसा करवाते हैं। कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए कभी भी सेवा का सहारा ना लें। एक बार एक मौसी को गंभीर स्त्री रोग संबंधी समस्या थी, इसलिए उन्होंने अपने पति से इस बारे में गुरुजी से बात करने के लिए कहा, क्योंकि वह दरबार में प्रतिदिन गुरुजी की सेवा करती थी। लेकिन गुरुजी की व्यस्तता के कारण किसी तरह 3 दिनों तक गुरुजी से इस बारे में बात नहीं कर सकी। चौथे दिन एक संगत गुरुजी के पास आई और गुरुजी से अपनी समस्या पर चर्चा की। गुरुजी ने सेवादार चाचा को बाजार से 6 नारियल लाने को कहा। सेवादार चाचा पहले से ही उनकी वजह से परेशान थे। पत्नी की समस्या थी, इसलिए जाकर नारियल खरीदने में उसे इतनी खुशी नहीं हुई। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, ये लोग खरीद नहीं सकते। सामग्री स्वयं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए है। जब उन्हें नारियल मिले तो गुरुजी ने सेवादार चाचा से सभी नारियल को बहते पानी में प्रवाहित करने को कहा। चाचा को इतना गुस्सा आया कि वह मन ही मन और भी बड़बड़ाने लगे। उन्होंने कहा, एक तो सामान खरीदो और ऊपर से सारे समाधान भी मैं ही करूं। जैसा भी आदेश था गुरुजी का, सेवादार चाचा को करना ही पड़ा। अगले दिन गुरुजी ने सेवादार चाचा से पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? चाचा जी ने सोचा, मैंने तो गुरुजी से कोई बात ही नहीं की। गुरुजी को मेरी पत्नी की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? जब उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बताया, जब सेवादार चाचा ने अपनी पत्नी के बारे में बताया कि अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है और ठीक हो रही है, तब गुरुजी ने सेवादार चाचा से कहा, जा तेरी पत्नी दा मैं कल्याण कर देता। सेवादार चाचा को एहसास हुआ कि उपाय वास्तविक उनकी पत्नी के लिए ही था, जो गुरुजी ने उनसे अनजाने में करवाया था। और मैं तो बड़बड़ा कर रहा था, गुस्से में कर रहा था, तब भी गुरुजी ने मेरी पत्नी का कल्याण कर दिया। गुरुजी जाने जान हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम गुरुजी पर भरोसा कर रहे हैं तो हमें तर्क नहीं करना चाहिए। मतलब अपने लॉजिक्स नहीं लगाने चाहिए। हम हमेशा अपने लॉजिक के हिसाब से आस्था रखते हैं, बल्कि हमें आंख बंद करके आस्था रखनी चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। कभी भी गुरुजी के करे हुए पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।